आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, निर्ज्योति फाउंडेशन जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं, 18 अगस्त 2022 को भारत सरकार के MCA अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा पंजीकृत होकर अस्तित्व में आए हैं। निर्ज्योति फाउंडेशन आगामी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर अपना पहला उद्घाटन समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। मित्रों, यह कार्यक्रम भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में कौन बनेगा जीनियस के हमारे सभी प्रतियोगी मित्र सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि हमारे समस्त प्रतियोगियों के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर प्रमाण पत्र एवं हमारे ग्रैंड फाइनाले के सभी 8 प्रतियोगियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा, जिसे आप जल्द ही अस्तित्व में आने वाले निर्ज्योति फाउंडेशन के अपने YouTube चैनल पर सीधा प्रसारित होते हुए देख सकेंगे। मित्रों, सेमीफाइनल राउंड में यह है हमारा इस हफ्ते का महामुकाबला। साथियों, इस हफ्ते क्वार्टर फाइनल राउंड के अंतर्गत कुल 5 मुकाबले आयोजित किए गए, जिनसे हमें मिले हैं इस महामुकाबले के लिए कुल 10 प्रतिभागी, जिनमें से 2 प्रवेश कर जाएंगे आज सीधे कौन बनेगा जीनियस के ग्रैंड फाइनाले में। सभी प्रतियोगियों के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। आइए श्री राजेंद्र ठाकुर जी के साथ शुभारंभ करते हैं हमारे आज के इस महामुकाबले का। ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम सुंदरलाल है और मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कार्यक्रम में शामिल होकर। सुंदरलाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और यह जानकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि आपको इस कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। जी सर। लाइफ लाइन आपके पास होगी। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। जी। आपको बताना है आधुनिक तुलसी के नाम से किन्हें जाना जाता है। आपके ऑप्शन है A मीरा, B मैथिली शरण गुप्त, C सुमित्रा नंदन पंत या फिर D महादेवी वर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफ लाइन दीजिए। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, सुमित्रा नंदन पंत या फिर मैथिली शरण गुप्त। सुमित्रा नंदन पंत सर। आपने कहा सुमित्रा नंदन पंत। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं स्वीटी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको इस कार्यक्रम में खेलकर कैसा लग रहा है? सर, इस कार्यक्रम में खेल के मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप आगे फाइनल तक पहुंचेंगी। यस सर। मैं बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है A 21 दिसंबर,
बी 25 दिसंबर, सी 26 दिसंबर या फिर डी 31 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, 25 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर। सर 25 दिसंबर। आपने कहा 25 दिसंबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ये शब्द किसके हैं। यदि कोई कहता है मुझे मरने से डर नहीं लगता, या तो वह झूठ बोल रहा है या फिर वह गोरखा है। आपके ऑप्शन है ए सैम मानिकशाह के, बी जनरल करियप्पा के, सी महात्मा गांधी के या फिर डी जवाहरलाल नेहरू के। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी। आपने कहा ऑप्शन बी जनरल करियप्पा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मानिक शाह। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं मिथिलेश दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मिथिलेश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लगा मुझे। उम्मीद नहीं था कि मैं सेमीफाइनल कर पाऊंगा सर। समय देने के लिए थैंक यू सर, मतलब सेमीफाइनल के लिए तैयारी करने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें कि आपको सेमीफाइनल में आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप फाइनल तक पहुंचे। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है 2 बूंद जिंदगी की यह नारा किस दवा के लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन है ए टीबी की दवा के लिए, बी चेचक की दवा के लिए, सी पोलियो की दवा के लिए या फिर डी डेंगू के टीके के लिए। आपका समय शुरू होता है अब। सर पोलियो। आपने कहा पोलियो। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सॉकर SOCCER सॉकर शब्द किस खेल का दूसरा नाम है। आपके ऑप्शन है ए कबड्डी, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बैडमिंटन। आपका समय शुरू होता है अब। सर वो ऑप्शन। मिथिलेश जी, समय जारी है। सर ऑप्शन सर एक बार दोबारा बता दें। कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस या बैडमिंटन। 14। सर इस प्रश्न का सही उत्तर है फुटबॉल। तो मिथिलेश जी, आपके 15 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। आप अभी के लिए प्रतियोगिता से डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं। आपको 15 सेकंड के अंदर ही आंसर देना था, परंतु अब 18 सेकंड हो गए हैं। फिलहाल के लिए आपसे माफी चाहेंगे। आप एंट्री राउंड खेलकर इस प्रतियोगिता में पुनः शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं श्रेया बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश से। श्रेया जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम उम्मीद करते हैं आप फाइनल तक जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी प्रश्न आपकी रुचि के आधार पर नहीं पूछा जाएगा, परंतु एक प्रश्न पर लाइफलाइन आपके पास अवश्य होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी
जम्मू कश्मीर या फिर डी लद्दाख। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए उत्तराखंड। आपने कहा ऑप्शन ए उत्तराखंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी मैथिली शरण गुप्त, सी महात्मा गांधी या फिर डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका समय शुरू होता है अब। सर डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपने कहा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए विज्ञान के क्षेत्र में, बी खेल के क्षेत्र में, सी सिनेमा के क्षेत्र में, डी राजनीति के क्षेत्र में। आपका समय शुरू होता है अब। सर सिनेमा के क्षेत्र में। आपने कहा ऑप्शन सी सिनेमा के क्षेत्र में। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं और एक लाइफलाइन भी आपके पास उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है अभिज्ञान शकुंतलम इसके लेखक कौन हैं। आपके ऑप्शन हैं ए कालिदास, बी रविदास, सी कबीरदास या फिर डी तुलसीदास। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए कालिदास। आपने कहा ऑप्शन ए कालिदास। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं और मेहनत से दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। कौन कहां से बात कर रहे हैं। सर मैं कृष्ण कुमार बात कर रहा हूं यूपी से। कृष्ण कुमार जी, सेमीफाइनल राउंड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको इस राउंड में आकर कैसा महसूस हो रहा है। जी सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहली बार खेल रहा हूं इसको और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल तक पहुंचेंगे। यस सर, थोड़ा नर्वसनेस है। नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। यस सर। मैं बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 3 या फिर डी 4। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेना चाहूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है 2 ऑप्शन, 1 या फिर 2। ये सर 1। आपने कहा 1। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सरोज कुमार हुआ और मैं बिहार राज्य शेखपुरा जिला से बोल रहा हूं सर। आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है। सर सेमीफाइनल राउंड में आकर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और महसूस कर रहा हूं कि आगे फाइनल तक पहुंचने की पूरी प्रयास करूंगा। बिल्कुल सरोज जी, और हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मैं बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था। आपके ऑप्शन हैं ए मैथिली शरण गुप्त, बी महादेवी वर्मा, सी सुमित्रा नंदन पंथ या फिर डी तुलसीदास। आपका समय शुरू होता है अब।
सर ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत। आपने कहा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है बजट को किस सूची में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची या फिर डी संघ और राज्य सूची दोनों। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए समवर्ती सूची, बी संघ सूची व राज्य सूची दोनों। ऑप्शन ए समवर्ती सूची। आपने कहा ऑप्शन ए समवर्ती सूची। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स का आदर्श वाक्य क्या है। आपके ऑप्शन है ए गेम्स फॉर ऑल, बी गेम्स फॉर एवरीवन, सी वी लव्स गेम, डी गेम्स आवर फ्यूचर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए। आपने कहा ऑप्शन ए गेम्स फॉर ऑल। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1960, बी 1961, सी 1962 या फिर डी 1963। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1963। आपने कहा 1963। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और मेहनत से दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर सो मच। मित्रों कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी प्रतिभागी और भी हैं। मिलते हैं पुनः आप सबसे एक छोटे से अंतराल के बाद। ना रहे कष्ट में कोई जीवन, यही संकल्प लेकर आया है निर्ज्योति फाउंडेशन। निर्ज्योति फाउंडेशन जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं। सबका साथ सबका विकास को सार्थकता प्रदान करने के उद्देश्य से हम निर्ज्योति सारथियों के संचालन में चल पड़ा है भारत का नवोदित प्रगति रथ निर्ज्योति फाउंडेशन। निर्ज्योति फाउंडेशन जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं। रोजगार से लेकर उपचार तक जीवन के हर शिष्टाचार के हर प्रकार से हर किसी का सरोकार होता है, परंतु भाग्य का सिक्का हर किसी के पक्ष में नहीं गिरता। तो क्या आशाओं के विपरीत रचित भाग्य रेखाएं हमसे हमारा सम्मान युक्त जीवन जीने का अधिकार भी छीन लेती हैं? नहीं 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 नहीं, क्योंकि हम निर्ज्योति बनेंगे अब हर परिश्रमी के सहायक साहस, ताकि संभव हो सके सबका साथ सबका विकास। उठो अब झुको नहीं, चलो ऐसे रुको नहीं, श्रम कर थको नहीं, करो वो जो ठाना है। श्रम कर थको नहीं, करो वो जो ठाना है। ख्वाबों का जला के दिया जन्म जिन्होंने दिया, उन्हें जो वचन दिया पूरा कर दिखाना है। उन्हें जो वचन दिया पूरा कर दिखाना है। पग जो बढ़ाए उन्हें पीछे ना हटाए, संग हरदम पाए हमें आपको बढ़ाना है। लाख चुनौती पर आशाओं की ज्योति हर घर हम निर्ज्योति वर को जलाना है। हम निर्ज्योतियों को ज्योतियाँ जलाना है। आशाओं की ज्योति हर घर में जलाना है। निर्ज्योति फाउंडेशन जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं। दृष्टिबाधितों व अन्य दिव्यांगों एवं कम आय वर्गों के परिश्रमियों के उत्थान हेतु आशा की एक किरण निर्ज्योति फाउंडेशन जो नजर नहीं नजरिया रखते हैं, आपके सहयोग से। जाति न धर्म, शहर या गांव,
ना रहे कहीं कोई भेदभाव। निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं। निर्ज्योति फाउंडेशन को आपके द्वारा दिया जाने वाला हर सहयोग आपको आयकर भुगतान में रियायत प्रदान करता है। आइए आपका और हमारा बन जाए ऐसा गठबंधन कि हर तरफ बस एक ही नाम हो, निर्ज्योति फाउंडेशन। निर्ज्योति फाउंडेशन, जो नज़र नहीं नज़रिया रखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8076606839 9013003937। आइए हम सब मिलकर बनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत। जुड़िएगा अवश्य ताकि बढ़ता रहे भारत का ये प्रगति रथ। प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और रेडियो स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जुड़ते हैं हमारे आज के अगले प्रतिभागी से। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं परवीन बात कर रही हूँ झारखंड से। प्रवीण जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा महसूस हो रहा है? यस सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं चाहूंगी कि मैं आगे तक जाऊं। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगी और फाइनल का रास्ता आज जरूर तय कर लेंगी। यस सर, थैंक यू। बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नेरोजी, सी विपिन चंद्र पॉल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर ए गोपाल सिंह कृष्ण। आपने कहा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दादा भाई नेरोजी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं बिहार नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। विष्णु कुमार जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि सेमीफाइनल में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, मुझे सेमीफाइनल में आकर बहुत अच्छा लगता है और मैंने फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन भी खेला था, तो उसी में सेमीफाइनल राउंड तक पहुंच जाता हूं सर। लेकिन इसके बाद सर आगे नहीं जा पाता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा इस बार। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप फाइनल तक जरूर पहुंचेंगे। अपना पूरा प्रयास करेंगे। हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है द डिवाइन कॉमेडी किताब के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए विलियम शेक्सपियर, बी दांते, सी जॉन कीट या फिर डी अलेक्जेंडर फर्स्ट। आपका समय शुरू होता है अब। विलियम शेक्सपियर। आपने कहा विलियम शेक्सपियर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दांते। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं वैशाली बात कर रही हूँ, सिवनी मध्य प्रदेश से।
विशाली जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल राउंड में आकर कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है सर सेमीफाइनल में आकर। जी, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छा खेलेंगे और फाइनल का रास्ता अवश्य तय करेंगे। जी, कोशिश करेंगे सर। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है दक्षिण भारत का कश्मीर किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए चेन्नई, बी कोची, सी पुणे या फिर डी मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, कोचिन या फिर चेन्नई। चेन्नई। आपने कहा चेन्नई। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कोचिन, जो केरल में है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा जीनियस सीजन 3। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, हम भाग्यलक्ष्मी रावल गांधीनगर गुजरात से बात कर रहे हैं। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको इस कार्यक्रम में आकर कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा सा बढ़िया भी लग रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि फाइनल तक कैसे पहुंचेंगे वगैरह वगैरह। आप डरिए बिल्कुल भी नहीं, अच्छा खेलिए। ऐसी हम कामना करते हैं कि अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आज ही आप फाइनल का सफर तय कर लेंगे। धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपके पास एक लाइफलाइन होगी जिसका इस्तेमाल आप किसी भी एक प्रश्न में कर सकते हैं। जी, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 7.4, बी 6.4, सी 5.4 या फिर डी 8.4। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7.4। आपने कहा 7.4। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रोटीन के कारण, बी कैल्शियम के कारण, सी कैरोटीन के कारण या फिर डी लैप्टोन के कारण। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए प्रोटीन के कारण। आपने कहा ऑप्शन ए प्रोटीन के कारण। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कैरोटीन के कारण। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा जीनियस सीजन 3 सेमीफाइनल राउंड। आज के हमारे पहले जीनियस हैं श्रेया और दूसरे जीनियस हैं सरोज कुमार। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी इस प्रतियोगिता के समस्त प्रतिभागियों के लिए रेडियो टशन और निर्ज्योति फाउंडेशन एवं रचना मंच यूट्यूब चैनल अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारे समस्त प्रतिभागी मित्र इस प्रतियोगिता ही नहीं अपने जीवन में भी बेहतर मुकाम पर पहुँचे। अब मुझे यानी अंकुश कुमार चंद्रशेखर ताम्रकार को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।